गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सामाजिक विज्ञान के दूसरी इकाई लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत पाठ 2 संघवाद आपको पढ़ाया जाएगा। संघवाद क्या है? तो संघवाद एक शासन की प्रणाली है। संघवाद संघवाद शासन की एक प्रणाली है। शासन की एक प्रणाली या व्यवस्था। होता क्या संघवाद में? जैसा कि आपने बेल्जियम में देखा कि बेल्जियम में पिछले पाठ में आपको बताया गया था कि बेल्जियम में एक केंद्रीय सरकार थी, फिर उसके अतिरिक्त दूसरे स्तर पर भी अलग अलग प्रांतों में सरकार थी। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी थी, वहां एक राज्य की जो है अलग विशेष राजधानी राज्य की जो है राज्य के रूप में था, जो स्वतंत्र रूप में से काम करता है। तो उसी तरह से जो है ये संघीय अथवा संघवाद का अगर इसको हम मौलिक रूप से परिभाषित करना चाहे तो संघवाद वह व्यवस्था है, इसके अंतर्गत सर्वोच्च सत्ता अथवा देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार को उसके अन्य अनुषांगिक अंगों में विभाजित किया जाता है अथवा अन्य अनुषांगिक इकाइयों में विभाजित करके शासन किया जाता है अथवा शक्ति दी जाती है। तो जैसे अगर भारत के संदर्भ में हम उदाहरण दें तो भारत में भी संघीय शासन प्रणाली पाई जाती है। भारत में जो है जैसे पूरे देश के लिए सरकार होती है जो सत्ता और उसकी शक्ति का उपयोग किया जाता है। दूसरा, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग सरकार भी होती है, जो वह राज्य अपने खुद राज्य में जो है अपना शक्ति का प्रदर्शन अथवा शक्ति का प्रयोग अथवा शासन प्रशासन करने का स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह संघवाद एक प्रणाली है अथवा एक व्यवस्था है। संघवाद एक व्यवस्था है। तो संघवाद में विशेष तौर से अगर देखा जाए कौन कौन सी बातें पाई जाती हैं तो 2-3 बातें मुख्य रूप से हम आपको इसमें बताएंगे। पहला, संघवाद में 2 स्तर की सरकार होती है। संघवाद में 2 या उससे अधिक सरकार। संघवाद में 2 या उससे अधिक सरकार अथवा प्रांतीय केंद्रीय स्थानीय देखिए कहीं कहीं 2 ही स्तर पर पाई जाती है, प्रांतीय और केंद्रीय, कहीं पर स्थानीय स्तर पर भी सरकार पाई जाती है। दूसरी चीज है प्रांतीय सरकार, इसमें केंद्रीय सरकार जो होती है, केंद्रीय सरकार में राष्ट्रीय महत्व के विषय जुड़े होते हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। तीसरा, प्रांतीय सरकार
प्रांतीय स्तर के, प्रांतीय महत्व के विषय आते हैं, विषय आते हैं। चौथा, यदि स्थानीय सरकार है तो स्थानीय सरकार में भी, स्थानीय सरकार में स्थानीय स्तर की, स्थानीय महत्व के विषय आते हैं, इन तीनों में अलग अलग राजस्व की व्यवस्था होती है, राजस्व की व्यवस्था, अलग राजस्व की व्यवस्था होती है। इस तरह से जो है अपने दोनों सरकार अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। सभी सरकार अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इस तरह से ये संघीय शासन प्रणाली है। ये संघवाद को समझने के लिए है। संघवाद अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व के 25 देशों में संघवाद है। संपूर्ण विश्व के 40% जनसंख्या इसमें शामिल है। जैसे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, आदि, देखिए ये सारे देश जो है संघवाद शासन प्रणाली यहाँ पाई जाती है। यह संघवाद की व्यवस्था के बारे में आपको बताया गया। दुनिया के जो है लगभग 25 देशों में, कुल 193 देश है। 193 देश में, संपूर्ण विश्व के 25 देशों में संघवाद है। 193 देश, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत 193 देश जो है रजिस्टर्ड है, जिसमें टोटल देशों में 25 देशों में संघवाद पाया जाता है। और इसके उदाहरण है भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका है, पाकिस्तान भी है, जो संघीय शासन प्रणाली यहाँ पाई जाती है। आगे आपको संघवाद की विशेषताएं बताएं। संघवाद की विशेषताएं, संघवाद की विशेषताएं। पहला,
जैसे इसमें तमाम 5 चीजें बताई गई हैं, ये भी आपके विशेषताएं के अंतर्गत ही आती हैं। इसके अलावा सरकार 2 या अधिक स्तर वाली, सरकार 2 या अधिक स्तर वाली। दूसरा, एक ही नागरिक समूह पे शासन होता है, एक ही नागरिक समूह पर शासन। तीसरा, संविधान हर स्तर के सरकार के स्वतंत्र स्वरूप प्रदान करती है। संविधान हर स्तर के सरकार को स्वतंत्र स्वरूप, यानी कि संविधान हर स्तर के सरकार को स्वतंत्र स्वरूप प्रदान करती है। चौथा है संविधान के मौलिक संविधान के मौलिक सिद्धांत को एक स्तर की सरकार नहीं बदल सकती। पांचवा है न्यायालय को विभिन्न स्तर एवं सरकार के अधिकार की व्यवस्था। न्यायालय को विभिन्न स्तर के सरकार का सरकार की अधिकार की व्याख्या करते हैं। अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार। छठा, वित्तीय स्वायत्तता। सॉरी, वित्तीय स्वायत्तता या अथवा राजस्व के अलग अलग स्रोत।
अलग अलग स्रोत। सातवां, देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा तथा एकता उसे बढ़ावा देना को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, तो यह संघवाद की विशेषता है। बच्चों, संघवाद क्या है, संघवाद की विशेषताओं के बारे में बताया गया। एक बार आपको संघवाद की विशेषताओं के बारे में पुनः आपको बताया जा रहा है। जैसे संघवाद की पहली विशेषता है, यहाँ सरकार दो या अधिक स्तर वाली होती है। दो या अधिक स्तर वाली होती है। जैसे भारत में आप देखें, अभी बताया भी उदाहरण के रूप में कि एक पूरे देश के लिए सरकार, एक दूसरा प्रांत के लिए सरकार, दूसरा एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं। यहाँ जो सरकार होती है, जैसे पूरे देश की जो सरकार होती है, वो उत्तर प्रदेश पर के नागरिकों पर शासन करती है और उत्तर प्रदेश की सरकार भी उत्तर प्रदेश के नागरिकों पर शासन करती है, अथवा इस तरह से एक ही नागरिकों के समूह पर शासन करना। तीसरा, संविधान हर स्तर के सरकार को स्वतंत्र स्वरूप प्रदान करती है। यह जो हर स्तर की सरकार है, इसका स्वरूप उस देश के संविधान में व्यवस्था किया जाता है, उसको स्वतंत्र स्वरूप प्रदान किया जाता है। जैसे भारतीय संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि यह केंद्र के सरकार एक होगा और एक राज्य का सरकार होगा। राज्य अपने प्रांत में जो स्वतंत्र तरीके से अपना निर्णय लेगी और केंद्र पूरे देश के लिए निर्णय लेगी। इस तरह से चौथा है, संविधान के मौलिक सिद्धांत एक स्तर पर सरकार नहीं बदल सकती। यानी कि किसी भी मौलिक सिद्धांत को, जैसे भारत में नागरिकों के लिए मूल अधिकार की बात की गई है, या राज्यों की सीमाओं का विस्तार का मामला है, या राज्यों को विभाजन का मामला है, तो ऐसे मामले जो है केंद्र सरकार अकेले निर्णय नहीं ले सकती, ना तो राज्य सरकार अकेले निर्णय ले सकती है, दोनों मिल करके निर्णय लेते हैं। तो ये पांचवा, न्यायालय के विभिन्न स्तर सरकार के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार। न्यायालय जो है केंद्र सरकार के भी जो है कानूनों को व्याख्या करने अथवा संवैधानिक व्यवस्था को व्याख्या करने का अधिकार है, तथा राज्य सरकार के भी जो है संवैधानिक व्यवस्था, उसके बनाए गए कानून को व्याख्या करने का अधिकार है। इसी तरह से छठा, वित्तीय स्वायत्ता अथवा राजस्व के अलग अलग स्रोत। वित्तीय स्वायत्ता का मतलब, जैसे केंद्र सरकार के टैक्स के अलग दायरे होते हैं अथवा राजस्व कर वसूल करने के लिए अलग स्रोत होते हैं। जैसे उसे रेलवे से अपना इनकम जो आय होती है, या नौकरी पेशे वालों से जो इनकम टैक्स प्राप्त होता है, तो यह आय कर है या सीमा कर है या व्यापार कर है, ये सारा यानी उसका अलग होता है। उसी तरह से राज्य का जो है अलग कर होता है। जैसे एक राजस्व कर जमीन से संबंधित है, मनोरंजन कर है, पुलिस से प्राप्त स्रोत आदि स्रोत जो है राजस्व के जो स्रोत होते हैं वो प्रांत के अलग होते हैं, राज्य सरकार के अलग होते हैं। कुछ केंद्र सरकार के टैक्स को जो है राज्य सरकार ही वसूल करती है, लेकिन उसमें कुछ प्रतिशत उसको मिलता है, बाकी उसे केंद्र सरकार को वापस करना पड़ता है। यह वित्तीय स्वायत्ता। देश की सुरक्षा तथा एकता को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विविधताओं को सम्मान करना।
यानी कि ये जो संघीय व्यवस्था है, इस संघीय व्यवस्था की विशेषता है कि देश की सुरक्षा तथा उसकी एकता को बढ़ावा देना। संघीय व्यवस्था इसीलिए लाया गया है ताकि देश में एकता बनी रहे, किसी तरह का यानी कि अलग भावना ना पैदा हो, इसलिए एकता बनाए रखने के लिए संघवाद काम करता है। दूसरा, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की भाषा है, अलग अलग तरह के रीति रिवाज है, अलग अलग तरह के परंपराएं हैं। उन भावनाओं को, उन विविधताओं को जो है यह केंद्र सरकार हो या प्रांतीय सरकार हो, यह सम्मान करती है अथवा संघीय व्यवस्था में उसका सम्मान किया जाता है। ये इस तरह से आज आपको संघवाद और संघवाद की विशेषताओं के बारे में बताया गया। अगले दिन इसके बाद वाला टॉपिक जो है आपको बताया जाएगा। तो इतना आज के लिए है, आप इसको पढ़ें, देखें, वीडियो देखें, अधिक से अधिक अध्ययन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।